जिस तरीके से कन्हैया मित्तल ने एक निजी वीडियो आपकी वायरल की है, उनके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? सर उन पर मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा जी, क्योंकि उन्होंने एक पर्सनल, उनका कोई हक नहीं बनता किसी के। क्या हमने उनकी कोई पर्सनल चीज़ छेड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपने शो में फ़ोन तोड़ा, क्या हमने डाला? आप इतना नाचते हैं, आप कौन सी जड़ी बूटी लेते हैं, कभी हमने इसके लिए आपको पूछा? भजन गायक जी से ये भी आग्रह करूँगा, आप खुद जो लाखों रुपया लेकर जो भजन गाते हैं, आप कहाँ पे कौन से फ्री कीर्तन करते हैं, कौन से आपने निःशुल्क सेवा दी हुई है, कौन से आप गरीब बच्चों के स्कूल चलवा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक ही व्यवस्था रहती है कि कौन 5100 की पर्ची कटवा रहा है, कोई 11,000 की कटवा रहा है, किसके अंदर माला डालनी है, उसको प्रसाद देना है। बाकी तो किसी को सबको धक्के ही लगते हैं। तो वही फिलहाल हिसार के शिवालय मंदिर के अंदर हैं। बड़ा पंचायत यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से हिसार के परिवार के साथ में मारपीट हुई थी, सालासर को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और जिनके साथ में मारपीट हुई है, संजय जी मेरे साथ में है। संजय जी, क्या फैसला लिया आज? सर आज हिसार के गणमान्य व्यक्ति, संस्थाएं, जो भी हिसार से बाहर के भी हैं, वो सारे आज इकट्ठे होकर एक मीटिंग करी गई है। महापंचायत जिसको बोलते नाम रखा है, महापंचायत करी गई है। इसमें से अब 21 या 31 जो भी बड़े सदस्य बनाकर एक टीम गठित करी जाएगी जी। उस टीम गठित करने के बाद फिर आगे की रणनीति पे काम होगा कि आगे हमें करना क्या है जी। तो जिस तरीके से कन्हैया मित्तल ने एक निजी वीडियो आपकी वायरल की है, उनके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? सर उन पर मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा जी, क्योंकि उन्होंने एक पर्सनल, उनका कोई हक नहीं बनता किसी के। क्या हमने उनकी कोई पर्सनल चीज़ छेड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपने शो में फ़ोन तोड़ा, क्या हमने डाला? आप इतना नाचते हैं, आप कौन सी जड़ी बूटी लेते हैं, कभी हमने इसके लिए आपको पूछा? ठीक है जी, लेकिन आप किसी की निजी ज़िंदगी को तो नहीं छेड़ सकते। कारण क्या? मुझ पे दबाव बनाया जाए, मैं आपके साथ गया नहीं। अच्छा, किस किस तरीके का प्रेशर आप पर डाला जा रहा है कि समझौता कर लो? सर जो भी प्रेशर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बस उस परमात्मा को मानता हूँ, वो परमात्मा सब देख रहा है और उसी ने फैसला करना है। अगर आज सच हार गया तो परमात्मा हार गया। जिसको हम मानते हैं ना, वो हारने नहीं देगा। 307 की धारा आपके ऊपर लगाई गई है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे आप? क्या लगता है कि जो आज समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक पूरा मामला जो है यहाँ पर मीटिंग में रखा गया है, पूरे लास्ट तक आपकी सपोर्ट करेंगे? एक भगत सिंह के मरने से देश नहीं मर जाता जी। अगर मेरे पे वो फांसी की सज़ा का भी लगवाएंगे ना जी, हंस के सहूँगा, लेकिन कम से कम मेरे 140 करोड़ जो देश के लोग हैं, वो तो दुख नहीं पाएंगे ना। इस व्यवस्था को वो भी तो उठाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, पहली बार गए थे क्या आप सालासर, या पहले भी जा चुके हैं? मेरे पास तो ये जब से जाता हूँ, चाहे साल में जाता हूँ, चाहे 6 महीने में जाता हूँ, चाहे महीने में जाता हूँ, ये देख लो जी, हर जगह जाता हूँ। ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ मैं नहीं जाता। जहाँ जहाँ मेरी आस्था है मैं जाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ऐसा चांस देखा है जी, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा चांस, और ऐसा रौद्र रूप जो मैंने देखा है। 4 घंटे। एक बात बताओ, मेरी मैडम 3 साल से बीमार चल रहे हैं। पूरे हिसार को लगभग जो भी अच्छे संगठन हैं या जो भी हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं चाहे जो भी हैं, उनको सबको पता है कि ये 3 साल से बंदा, मैडम की गठिया की प्रॉब्लम चल रही है, वो ये उनमें लगा हुआ है। मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं आता, किसी चीज़ में नहीं आता। 3 साल से मैंने अपने आप को स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, शॉप पर भी मैं मेरे हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से उनको दवाई देना और करना। अब थोड़ा सा वो ठीक से रहने लगे थे, तो मेरे मन में एक थोड़ा से कई दिन से ये चल रहा था कि क्यों ना हम बालाजी अब जाएँ, या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, हम एक बार दर्शन करके आते हैं। और मैं उस दिन भावना तो ये लेकर गया था जी, 4 बजे मैडम ने खाना खुना बनाया कि इस बार 2 बार दर्शन करके आएंगे। लाइन बहुत बड़ी है तो कोई बात नहीं, लाइन में जाएंगे, एक बार दर्शन करके निकल जाएंगे, फिर कुछ बार बच्चों को खिला पिला के दवाई पानी इनको देके एक बार फिर लगेंगे। श्रद्धा मन में तो ये लेके गया था जी। अगर मेरे को ये पता होता ना कि मेरे साथ ये कहानी होती है, मैं 2 दिन रुक के चला जाता जी। मैं अपने सिर पे क्यों ब्लेम लेता और क्यों मैं ऐसा वो करता? ठीक है, लोग पिट रहे हैं, अपनी आगे आवाज़ वो निकालते, लेकिन बस ठीक है, चलो अपने पे बात आई है तो मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरे पर बात आने के बाद अगर ये काम रुक जाता है तो मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ। मैडम बोल रहे थे कि 4 घंटे कमरे में बंद रखा। 4 घंटे क्या यातनाएं दी आपने? 4 घंटे में सर हमारे को कमरे में इसलिए बंद रखा गया, वरना 4 घंटे नहीं रख पाते। कारण क्या था कि बाहर से सोशल मीडिया पे लोगों ने जैसे हमें पिटता हुआ देखा या जो हमारे साथ हुआ, वो वीडियो वायरल कर दी। वो वीडियो उनको पता चलेगा कि वीडियो वायरल होगी। अब वो कहने लगे कि आप हमारे को देखो, उनका कहना भी जायज़ है, उनका कहना जायज़ है, वे लोगों ने वीडियो वायरल कर दी है। अब ये तो समाज में गलत प्रचार हो गया। ठीक है जी, अब हम फंस गए वहाँ पे कि हम उनके पास बैठे हैं, या तो हम निकल आते, तो कोई चक्कर ही नहीं था। डल गई वीडियो देखती रहती दुनिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। पर बालाजी महाराज ने कुछ और ही सोच रखा था जी। हम वहाँ बैठे हैं, कुंडी लग गई जी,
तो वो अब कहने लगे आपको बाहर अब जब ही जाने दिया जाएगा। आप एक छोटी वीडियो बना के पहले ये डालो कि भीड़ ज़्यादा थी, धक्का मुक्की हुई है, किसी बाउंसर ने किसी ने कुछ नहीं आपको किया, ये वीडियो देखे जाओ। चलो जी, ये वीडियो मैं दे भी दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं बालाजी को मनाने के लिए गया हूँ। मेरी कोई सेहत पैसा नहीं, कोई मेरा एक स्टार बढ़ेगा नहीं, कोई कम नहीं होगा। आम आदमी को क्या फ़र्क लगता सही है? बात है। कोई फ़र्क नहीं लगता काम धंधा करने वाले बंदे हैं। कि पब्लिक में गलत मैसेज ना जाए, कोई बात नहीं, अपने को कोई फ़र्क नहीं है जी। ठीक है जी, अब मैं इसके लिए रेडी था। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक छोटा सा जो मीडिया था या उनका जो सिस्टम था वो ऐसे हैंगिंग करके उसके ऊपर लगा के पूरे परिवार को बीच में लेके भी लेडीज बच्चे सब ये बात बोले। हमारी लेडीज बोले किस लिए, मार भी खा ली, कूट भी लिया, अब बंदी बना के हमारे से आप ये क्यों आना चाहते हो? तो अब वो सारे दिमाग लगाते रहे, आपस में कानों में खुसर फुसर करते रहे। भैया लेडीज़ तो मान रही रहे। 4 घंटे ऐसे चलता रहा प्रोग्राम। पुलिस बुलाई जी उन्होंने, उसमें से एक SI दिलीप, बहुत बढ़िया नेक इंसान थे, मेरी पूरी बात सुनी। ठीक है जी, वो कोऑपरेट कराने में दोनों को लग गए। ठीक है जी, 4 घंटे तक कोई बात नहीं बनी। फिर हमें थाने ले जाया गया। फिर क्या हुआ, थाने में ले जाके मैं थोड़ा सा जैसे 4 घंटे से बोल बोल के थक गया था। मैं कहा चलो मैं बाहर पानी पी आता हूँ। मैं पानी पीने के सामने, उस थाने के सामने पानी पीने के लिए जैसे ही गया ना, उस बच्चे को, जो हमारा भतीजा है जिसने दर्शन कराने की कोशिश, उसको एक कमरे में बंद कर लिया अलग से। ठीक है जी, लेडीज़ों को हमारे बाहर निकाल दिया, बाहर बैठो चलो। पंडित जी जो जितनी भी उनका सारा सिस्टम था वो सारा उन्हें कुंडी लगा के अंदर बैठ गए जी। अंदर बैठने के बाद उन्होंने क्या सेटिंग करी क्या नहीं करी, थोड़ी सी कुंडी खुली, जैसे ही मैं बाहर गया कि बच्चे को बाहर चलो, बाहर चलो, बड़े बदतमीज़ी तरीके से उन्होंने बाहर चलो। ब्रदर गया बाहर चलो। थोड़ी देर में मैडम को रोने के बाद जाएगी। तो मैं क्या क्या हो गया, मैं थोड़ा बाहर जैसे बात कर रहा था उनके पंडित जी से। मैं कहा जी देखो, आप वहाँ पे क्या कह रहे थे और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप हमारे खिलाफ गलत कर रहे हो। वीडियो बनाने की बात थी, मैं आपको क्या किया, मैं बना देता हूँ वीडियो आपको, लेकिन इतना टॉर्चर मत करो। बिल्कुल। तो 2-3 उसमें समझदार, क्या मारपीट की उन्होंने अंदर? हाँ, उस बच्चे को पीटा है, बच्चे को पीटा है? उस बच्चे को पीटा है, उस बच्चे को पीटा है। तभी तो माँ बाप रोने लगे बाहर बैठ के। उसको थप्पड़ मारे हैं 3 SHO ने। बताओ, एक नाइंसाफी हमारे साथ वहाँ, एक SHO जिसके 3 स्टार लगे होते हैं, क्या जिम्मेवारी नहीं है कोई? बिल्कुल जिम्मेवारी। या फिर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या तो उसने ये सोच लिया कि CM यहाँ का मैं हूँ, यहाँ जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो ये गलत है। आप हमारे घर में कोई आता है, हम उसका आदर मान सत्कार करते हैं। कोई बात नहीं, बात कुछ नहीं थी, अगर हो गई है आप 2 मिनट के लिए कह देते, दोनों को बिठा के, उनको भी बिठा लेते, हमारे को भी बिठा लेते कि आज के बाद भाई काम करना है तो सिस्टम से करो, नहीं तो ये काम नहीं करना, इसमें बदनामी होती है। ये हमारे पास इतनी दूर से चल के माथा टेकने के आए, ये पिटने के लिए नहीं आए। इतनी बात कहते तो सारा मैटर सॉर्ट आउट था। लेकिन उनको किसी चीज़ का अहंकार है जी। अहंकार तो VIP कल्चर है, मोटा पैसा आ रहा है, मोटा डोनेशन आ रहा है। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता जी। मैं तो आम नागरिक की तरह गया हूँ, दर्शन करके आ गया हूँ। लेकिन आज समझ में आया कि ये बहुत सिस्टम है। चलो, आज की मीटिंग के बाद में आखिरी फैसला क्या करने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो? देखो जी, अब फैसला जो मीटिंग में बैठे हुए सदस्यगण की जो ये टीम बनेगी, फैसला उसमें ही रखा जाएगा आगे क्या करना है। चलो ठीक है संजय जी, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ये संजय जी थे जो जिस परिवार के साथ में मारपीट हुई है, उन्होंने आज जो है हिसार शिवालय के अंदर बड़ी मीटिंग रखी थी। तमाम समाज के मोजिज लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अभी आने वाले टाइम में कमेटी बनाई जाएगी, जो आगे का फैसला रहेगा वो कमेटी ही जारी करेगी। तब तक आप देख लीजिए कि कमेटी में जो लोग पहुँचे हैं, जो मेंबर पहुँचे हैं समाज के, उन्होंने क्या कहा वो भी आप ज़रा सुन लीजिए। उसके बाद में अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट कर दीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है के साथ, और विशेषकर बच्चों महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो वहाँ पे दुर्व्यवहार 4 घंटे बंधक बनाकर प्राइवेट बाउंसरों द्वारा किया गया है और हाथापाई तक की गई है, बहुत ही घोर निंदनीय कहूँगा मैं। क्योंकि भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पूरा देश वहाँ जाता है। व्यवस्था बनानी सरकार की वहाँ जिम्मेवारी भी है, और प्राइवेट बाउंसर रखना एक मैं नहीं मानता। क्योंकि जो इतने बड़े मंदिर में सेवादार, जहाँ लाइन लगी हुई है, सेवादार रखो और आस्था से, प्यार से, क्योंकि भगवान सबको क्षमा करने वाले होते हैं। और वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए जो भी वहाँ ड्यूटी देते हैं, कि कैसे जनता के साथ व्यवहार करना है। और फिर हाथापाई करना, फिर वीडियोस डिलीट कराना, उसके बाद गलत FIR परिवार के खिलाफ ही कराना, तो ये सारी। आज एक और बड़ी हस्ती इस मामले में बीच में आई है, आपने नाम भी सुना होगा, कन्हैयालाल मुझे दिखाया पोस्ट उन्होंने डाली। उस पोस्ट को लेकर के क्या इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद देखिए इस तरह की पोस्ट डालना, उस मंदिर के साथ, उस कमेटी के साथ, क्योंकि वो VIP दर्शन कराते हैं, तो VIP दर्शन का मतलब है पूरे देश का VIP उनके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं उस भजन गायक जी से
ये भी आग्रह करूँगा, आप खुद जो लाखों रुपया लेकर जो भजन गाते हैं, आप कहाँ पे कौन से फ्री कीर्तन करते हैं, कौन से आपने निःशुल्क सेवा दी हुई है, कौन से आप गरीब बच्चों के स्कूल चलवा रहे हैं। अब हमारे तो यहाँ शहर में जो मंदिर हैं लगभग वो सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं चला रहे हैं। कौन सी ये लोग कार्य कोई अच्छा कार्य कर रहे होते वो दिखाते। हाँ, आप संजय भाई के ऊपर पर्सनल अटैक पे आ गए तो इसका मतलब आप दोषियों के साथ मिलकर जो ये हरकत कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा, इन भजन गायक जो इतने बड़े भजन गायक हो आप, आपकी आस्था, हम हिसार वाले भी आपको भजन गाने के लिए बुलाते हैं और मुझे पता आप कितने पैसे लेते हो, तो आपके ऊपर हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। आपका एक व्यक्तित्व है, आप लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप संजय के खिलाफ ऐसी हरकत कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और संजय कोई आप जैसे ही महान हस्ती नहीं है, संजय एक साधारण व्यक्ति है, साधारण परिवार है, वो सिर्फ दर्शन करने गया था, वो कोई आपकी तरह भजनों के नाम के पैसे नहीं लेता वो। आज इस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? ये एक फैसला लिया है कि हम 21 आदमी की जो कमेटी गठित की गई है और आगे जो है एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे मंदिर परिसर जो झूठी FIR करा रहे हैं वहाँ के लोग, कि यहाँ पर हम जो SP से मिलें और जो MLR यहाँ भी कटी है, तो जो कमेटी फैसला लेगी, क्योंकि FIR तो इनकी लॉज होनी चाहिए, तो FIR लॉज कराई जाएगी और न्याय की बात की जाएगी। अगर वो गलती पहले तो कन्हैया मित्तल जी माफ़ी मंगवाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं उनको, जो माफ़ी भी मांगनी है, या तो माफ़ करने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति है जो माफ़ नहीं करेगा। माफ़ी मांगनी है तो शहर में आ जाओ, और कन्हैया मित्तल जी भी आए, हम उनका भी स्वागत करेंगे और परिवार के बच्चों से माफ़ी मांग लें। और माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है और ये परिवार बड़ा है, बड़प्पन है इनका, और ये माफ़ भी कर देंगे और हम शहरवासी करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कमेटी ने जो यहाँ पर अभी महापंचायत उसमें क्या फैसला लिया है? क्या कुछ कदम अब आने वाले समय के लिए उठाए जाएंगे? और एक और जो चर्चित नाम बीच में आ रहा है, जिन्होंने एक वीडियो आज संजय के परिवार की डाली हुई है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? ऐसा है, कल हमने सारे मार्केट ने, सार्वी यूनियन ने और संस्था ने कल एक मीटिंग की थी। उसमें यही किया था कि कल हम 1 बजे यहाँ सभी इकट्ठे होकर और इस आंदोलन को बड़ा करने की रूपरेखा बनाएंगे। तो इसमें ये फैसला लिया गया है कि ये जो बालाजी मंदिर सालासर है, इनकी व्यवस्था के ऊपर हमारा है, ना कि मंदिर के ऊपर। आप भी मंदिर में गए होंगे, आप बहुत बार गए होंगे, VIP गए या नॉर्मल गए वो आपको पता होगा, लेकिन क्या वहाँ पर बाउंसरों का होना, वो भी कई बार जब मैंने देखा है कि कुछ VIP जब वहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो जो बाउंसर खड़े होते हैं उनके हाथ में गन भी होती है, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं या आतंकवादी जा रहे हैं? देखिए, जो भी जाते हैं, हम भी गए हैं, तो वहाँ दर्शन तो करने नहीं दिए जाते, क्योंकि धक्का मुक्की मारकर और बाहर निकाल देते हैं। इतनी दूर से दर्शन के लिए जाते हैं, 1 सेकंड का भी दर्शन नहीं होता, उससे पहले ही उनको धकेल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो स्पॉन्सर नहीं है, बदमाश है, और उन बदमाशों को उन्होंने रखा हुआ है क्योंकि उनके पास मंदिर की पास इतना पैसा है, इतना वो है कि वो आदमी समझते ही नहीं है कोई। अगर ये तो संजय भाई ने आवाज़ उठा दी तो ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया, नहीं तो हर एक कोई पिट कर आ जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे कि ये जो मंदिर की व्यवस्था है, इतना जो धन है, इसको अपने अंडर के अंदर लिया जाए। और ये VIP जो कल्चर है, ये करते ही इसलिए हैं ताकि उनको धक्का मारें लोग, पब्लिक को धक्का मारेंगे तो VIP की पर्ची कटवाएगा, उसके अंदर जाएगा। हम भी जब भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, सालासर भी जाते हैं, खाटू जी भी जाते हैं, बिंद्रावन भी जाते हैं, लेकिन जब भी जहाँ भी जाते हैं ना, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पर तो जीरो है। बार आप देखिए वहाँ मंदिर के अंदर सालासर में चप्पलों का ढेर लगा रहता है, चप्पलों तक का तो उनको रखवाने का स्टैंड तक उनकी व्यवस्था करते नहीं है, और कोई व्यवस्था तो उनकी है ही नहीं। उनकी तो सिर्फ एक ही व्यवस्था रहती है कि कौन 5100 की पर्ची कटवा रहा है, कोई 11000 की कटवा रहा है, किसके अंदर माला डालनी है, उसको प्रसाद देना है। बाकी तो किसी को सबको धक्के ही लगते हैं। अब जो पर्ची कटवा लेगा 51,000 की, तो उसको बिल्कुल ही अंदर ले जाएंगे, उनको माला भी डाल लेंगे, उनकी कितनी ही वीडियो बनाई जाए उस पर कोई रोक नहीं है। और कोई हमारा वर्गा जाए और उसने सिर्फ मोबाइल देख के ऐसे ही कर लिया ना, किसी का वो भी देख लिया तो उनका मोबाइल ही खोस लेंगे और मेरा वर्गा पीछे रहेगा, भाई मोबाइल तो दे दे, मोबाइल तो दे दे। तो ये व्यवस्था है। हम तो इस सरकार से यही फरियाद कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए। ये व्यवस्था बहुत गलत है। यहाँ आम आदमी दर्शन करने के लिए जाता है, ना कि पिटने के लिए।
जो वहाँ लेडीज का जाके उनको मार कुटाई करी, उनकी थप्पड़ मुक्की की, उनके बाल घसीटे, ये कोई मंदिर का काम है? ये तो बदमाशों का काम है। अगर उनको चुप्पी करवाना था, मोबाइल लेना, तो बोल के भी कह सकते हैं भाई वीडियो मत बनाओ, बस इतना ही बहुत है। का एक परिवार सालासर धाम गया, वहां जाकर के उनके साथ मारपीट हुई, 4 घंटे तक बंधक बनाया गया। उसके बाद कन्हैयालाल मित्तल बीच में आते हैं, समझौता करवाते हैं, आज एक वीडियो वायरल करते हैं, आज एक महापंचायत हुई है। क्या फैसला लिया गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सारे शहर के प्रतिनिधि बुलाए थे, ओनली प्रतिनिधि, जितने हमारे व्यापारियों के ट्रेड के प्रधान थे, अनाज मंडी, पुराना अनाज मंडी, लोग कपड़ा मार्केट, राजगुरु मार्केट, मैन बाजार, बस अड्डा, हरमन स्टेट, पुरानी मंडी रोड, सारे ग्रीन मार्केट, उल्तानी चौक, सारे प्रधान आए हुए हैं। सभी सामाजिक धार्मिक संस्था के प्रधान आए हुए हैं। आज एक फैसला लिया है, भाई 21 आदमी की कमेटी बनाई है। 21 आदमी कमेटी कार्रवाई करेगी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेटर लिखेगी, उसके साथ साथ राजस्थान के डीजीपी को लेटर लिखेगी। जो संजय के परिवार के साथ जाती हुई है, मारपीट की, बॉक्सरों ने 4 घंटे थानेदार में बिठाए रखा, उसके बाद इससे ही माफ़ी मंगवाई, वो निंदनीय है। होता सही जब बॉक्सरों ने गलती की, वहाँ के प्रशासन जो था शास्त्र मंदिर का, हम भी उसको मानते हैं, पूजा करते हैं, आगे भी जाएंगे, मंदिर सबका है। मगर क्या था, उन मैनेजमेंट ने क्या करना था, जो बॉक्सरों ने गलती की थी उनको हटाते और खुद माफ़ी मांगते, तो वहाँ ही मामला निपट जाता। उल्टा काम किया, इनको रोक रखा, इनसे माफ़ी मंगवाई। तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। डर के मारे भैंसे जो गलत काम किया है, इसलिए यह बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। कमेटी बन गई है और कमेटी के माध्यम से सारी कार्रवाई करेंगे। 21 आदमी कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बना के और वो सारी कार्रवाई करेगी। आज से ही कार्रवाई शुरू करेंगे ताकि कागज कार्रवाई आज से हमारी शुरू हो जाए। और जहाँ तक उन्होंने पर्चा दर्ज की बात है, महिलाओं को चोट लगी है, तो जितनी महिलाएं उनके खिलाफ है, उनका भी हम एप्लीकेशन अलग दवाएंगे और जेंट्स के अलग दवाएंगे, यहाँ दवाएंगे, राजस्थान में दवाएंगे। अब एक बात है कि जो हिसार का परिवार है, जो संजय है, वो बहुत ही एक आम से परिवार से है, एक आम सा व्यक्ति है, छोटा सा एक दुकानदार है, और वो एक इतनी बड़ी फर्म है, इतने लोगों का, इतने करोड़ों का, लाखों का उनके पास जुगाड़ है। कैसे ये आम आदमी उस खास आदमी से लड़ पाएगा? सर देखो, ये लड़ाई कोई संजय की नहीं रही, ये हिसार शहर की जनता की, हिसार शहर की जनता लड़ेगी। मैंने मंच पे भी कह दिया, तन और मन धन किसी चिंता करने की जरूरत नहीं, तीनों लगेंगे, बड़े के साथ बड़ा झोटा डावांगे, चिंता क्यों करो, जो सौदा ही कुछ को नहीं, इससे बड़े बड़े सौदे घेर दिए, सरकार की सरकार लड़ा दी हमने। जहाँ तक स्थिति है ना, तो वहाँ जावा, एक फैसला मैंने सुना भी दिया था, कोई वहाँ नहीं जाएगा, कोई माफ़ी की बात आएगी, कमेटी कहेगी तो यहीं माफ़ी मंगवाएंगे और कहीं खुआएंगे वहाँ जो गलती हुई है वो हम माफ़ी मांगते हैं। क्या हिसार पुलिस के पास भी अभी आप जाएंगे? ना, जाने की जरूरत नहीं। आज एप्लीकेशन लिखा के ईमेल हम एप्लीकेशन देंगे, फिर हम एसपी से बात करके सारी कार्रवाई करेंगे। पहला सारा मतलब अंतिम फैसला ये लिया गया है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। राजस्थान नहीं जाएगा, राजस्थान फैसले के लिए कोई नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं जाएगा। जो कुछ होगा हिसार की धरती के ऊपर होगा। सर, आज इस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? महापंचायत में आपने सुना होगा, आप देख रहे थे, क्लियर फैसला ये लिया गया है कि 21 सदस्यीय कमेटी बनेगी और इस संजय भाई के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है इसके परिवार के साथ, इसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। जो मुकदमे उन्होंने वहाँ झूठे इस पे दर्ज कराए हैं और जो कन्हैया मित्तल जी ने आज सोशल मीडिया पे जो कर रखा है कि इसकी पुरानी वीडियोस खाने पीने की और इस तरह की वीडियो से इसको टॉर्चर या इसको बदनाम करने की कोशिश, ये उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश के लोग उनके गानों को सुनने के लिए, उनके भजनों को सुनने के लिए उन्हें बुलाते हैं। वो तो कमर्शियल हैं, वो तो 10-10 लाख रुपए एक रात के लेके आते हैं, लेकिन ये तो वहाँ कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करने गए थे। तो इनके खिलाफ वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं, तो थू है ऐसे गायक पर। ऐसे गायक हमें समाज में नहीं चाहिए। कल रात को करीब 12:30 बजे मेरे पास एक वीडियो आती है, जो वीडियो जिस बंदे ने मेरे पास भेजी, उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने, मतलब मेरे फ्रेंड के फ़ोन से वीडियो शूट हुई है, जिसमें कि उसी धाम का एक व्यक्ति उनको कह रहा है कि दर्शन करने तो 5100 रुपये दो, 5100 रुपये है, नहीं है तो निकलो यहाँ से। ये रवैया पुरानी वीडियोस है, बहुत सी ऐसी, एक नहीं सैकड़ों वीडियो आ रही हैं। लोग अब धीरे धीरे, आप 3 दिन में आप लोगों के माध्यम से जो लोग आए हैं कि उन्हें हौसला किया, कहते हैं ना कि कोई तो भगत सिंह बनेगा, तो संजय वो भगत सिंह बना। इसके थ्रू और आप लोगों की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से पूरे देश में आवाज, अब लोग हौसला कर रहे हैं कि यस,
जब एक वो भाई उठा सकता है तो हम भी अपनी अपनी दुखड़ा रोएं कम से कम। क्या लगता है इस मामले के बाद सालासर में जो गुंडागर्दी जो बदमाशी चल रही है उसमें लगाम लगेगी या फिर अब लोगों को वहाँ जाना ही छोड़ना पड़ेगा? सोनिया जी, वो हमारा पवित्र धाम है, वहाँ लोग जाना ना छोड़ेंगे, ना छोड़ना चाहिए। हमारी आस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी एक जो डिमांड है कि उसको सरकार अपने अंडर ले और उस संस्था को तरीके से गवर्नमेंट ही चला सकती है। वो इस तरह की पर्ची सिस्टम वहाँ बंद हो और वहाँ हर आदमी अपने आस्था पूरी करके दर्शन करने के लिए कोई भी हो उसके इसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ेंगे। और अभी 21 सदस्यीय कमेटी बन जाएगी। और एक बात आपने सुन ली कि वहाँ से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, जी वहाँ वो बुला रहे हैं, बातचीत करने को तैयार है। हमारे शहर में क्लियर गर्ग साहब ने बोल दिया और हमारा पहले से ये तय है कि हमारे से कोई भी आदमी वहाँ बातचीत के लिए नहीं जाएगा, संघर्ष के लिए जा सकता है। किसी को अगर बातचीत करनी है तो उन्हें हम हमारे शहरों के इन मंदिरों में बुलाएंगे। ये PGST मंदिर संस्था, शिवालय मंदिर इतना पुराना हमारा है और ये इतना बड़ा स्कूल चलाता है। ये एक छोटी सी संस्था जब इतना बड़ा स्कूल चला सकती है तो वो तो पता नहीं क्या कर सकते हैं गरीब आदमी के लिए, आम लोगों के लिए। वो ना करके और ये गुंडे रख के और लोगों को पिटवाएंगे तो उनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। इस तरह की जितनी भी संस्थाएं देश में चल रही हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो सब सरकार की होनी चाहिए। उसकी जो आमदन है वो जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए खर्च हो सके। बहुत बहुत